हाँ बच्चों, ये इस तरीके से तुम्हारा पेपर आएगा। देखिए पद्यांश में पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनको पता क्या। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले। इस तरीके से तुम्हारा प्रश्न इससे बनेगा। तो प्रश्न देखिए, प्रस्तुत कविता का नाम और लेखक का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत कविता का नाम पथ की पहचान है और इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। अब इससे दूसरा प्रश्न बना रहे हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन है। तो उसके देखिए, इसमें किसके नीचे अंडरलाइन है, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न्योरों की जुबान। तो इसी का तुम्हें व्याख्या करनी है। तो क्या है, कवि कहता है कि तुम्हें जो मार्ग अपनाना है उसकी कहानी पुस्तकों में छपी नहीं मिलेगी। तुम्हारे अपने जीवन मार्ग का दूसरों के द्वारा पता नहीं चल सकता। इसका अध्ययन तुम्हें स्वयं ही करना होगा। अब इससे तीसरा प्रश्न क्या बनेगा कि बटोही और अनगिनत शब्द का अर्थ बताइए। तो इसमें देखिए, बटोही का अर्थ क्या होता है, पथिक, राहगीर या मुसाफिर होता है। तथा अनगिनत का अर्थ क्या होता है, असंख्य, बेहिसाब या जिसकी गणना न हो सके, अगणित भी हो सकता है। अब इस तरीके से देखिए, ये तुम्हारा पद्यांश था। अब तुम्हारे गद्यांश की बात करूंगी कि गद्यांश में कैसे प्रश्न बनेंगे। तो गद्यांश में देखिए, दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कीर्त की है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। अब हम देखते हैं कि इससे प्रश्न किस तरीके से बनेगा। तो पहला प्रश्न जो बन सकता है उससे बनेगा, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो सबको पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो देखिए इसका क्या उत्तर हो जाएगा कि पाठ का नाम क्या है, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा है और लेखक कौन है इसके, काका कालेलकर। अब दूसरा प्रश्न देखिए कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिसके नीचे अंडरलाइन है सिर्फ उसी का तुम्हें व्याख्या करनी है। तो इसका देखो क्या हो जाएगा उत्तर, शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही विचित विचित्सका करनी पड़ती है। कृति निष्ठा लोगों को ऐसी सुविधा कभी परेशान नहीं कर पाती। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। अब तीसरा प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने किसकी उपासना की। तो महात्मा गांधी, उसमें देखिए जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे गद्यांश को तो सारा उत्तर आपको उसी गद्यांश में मिल जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने शब्द और कृति दोनों की असाधारण उपासना की थी। तो इस तरीके से सभी अपना तैयारी करके जाना है।